सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे भी, एंड हमारे जो पास जो स्विंग ट्रेड्स के लिए हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं H4 H1, उन पे भी करेंगे। इम्पॉर्टेंट लेवल्स, इम्पॉर्टेंट डाटा जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये जो इस ईयर का लास्ट वीक है और हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी आ रही है, मंथली क्लोजिंग भी आएगी और ईयरली क्लोजिंग भी आएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम इंपॉर्टेंट लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे कहाँ से हमने ट्रेड ओपन करनी है, स्ट्रक्चर मार्केटिंग कहाँ से शिफ्ट किया है या कहाँ से करेगी और कहाँ से कर सकती है, रिट्रेसमेंट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एंड आपको ट्रेडिंग कहाँ से अपनी ट्रेड का जो सेटअप है वो कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, तमाम चीज़ें हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगे। एंड उससे पहले जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, और हमारी यूट्यूब के टेलीग्राम कम्युनिटी जो है वो अगर ज्वाइन नहीं की तो उसे भी ज्वाइन कर लें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं H4 पे और H1 में आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, मार्केट ने 2070 का जो हमारी फ्राइडे को 2070 तक मार्केट गई थी, 2070 तक, एंड वहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट ने ये जहाँ से लास्ट BOS बनाया, अगर आप इसकी क्लोजिंग वैल्यूज़ देखें, अभी मैंने H1 पे चार्ट को ओपन किया हुआ है। सो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं 2053 पे, ओके। और अगर आप इसको चार्ट पे कैंडल स्टिक पे लेके जाते हैं तो आपके पास हाई यहाँ पे आ जाता है तकरीबन 2054 पे, और 53 पे तकरीबन इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट ने 2070 के लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस रीटेस्ट के लिए उसी लेवल पे आई है जिसको ब्रेक करके ऊपर गई थी, जहाँ से BOS बना था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी, लो नीचे लगाया, यहाँ से स्टॉप लॉस कुछ लिए, उसके बाद दो कैंडल्स ऊपर गई बुलिश कैंडल्स यहाँ से बनी, एंड उसके बाद जो है ना एक फिर से बेरिश कैंडल बनी। और जिन लोगों ने इस बेस पे ट्रेड यहाँ से ली थी कि एक बुलिश कैंडल बन गई, हमने इसके लो का या यहाँ का जो है ना स्टॉप लॉस रखना है, उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ले लिया, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, मार्केट ने अगर यहाँ से रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाना होता है तो हमेशा मेरी चीज़ याद रखिएगा, मेरी ये बात याद रखिएगा, मार्केट टाइम वेस्ट नहीं करवाती। मैं आपको अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके दिखाऊँ M15 में, तो यहाँ पे आप देखें, ये छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं ये अगर बन रही हैं तो ये अब यहाँ से आप इंडिकेशन जो है ना वो ले सकते हैं कि मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। मार्केट आपको दिखाएगी कुछ और एंड करेगी कुछ और। मार्केट आपको बुलिश साइड का स्ट्रक्चर दिखाएगी, बट मार्केट ने नीचे क्या करना होता है, स्टॉप लॉस क्रिएट करने होते हैं। जितने ज़्यादा मार्केट को स्टॉप लॉस मिलेंगे, मार्केट के लिए इतना आसान होगा उस साइड पे मूव करना। एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आप किसी भी चीज़ पे अगर किसी गाड़ी पे बैठते हैं और वो गाड़ी अगर अप हिल्स की तरफ जा रही है, चढ़ाई पे चढ़ रही है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उसमें वो मुश्किल होगा उसके लिए चढ़ना या चलना या मूव करना। लेकिन जब वो कुछ लोगों को उतार देगी और उतारने के बाद जब उसमें लोगों की तादाद कम हो जाती है, तो उस टाइम जो गाड़ी है वो इजीली जो है मूव कर सकती है। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे कि मार्केट में सबसे जो पहली चीज़ है कि मार्केट आपका अगर टाइम वेस्ट करवा रही है छोटी छोटी कैंडल्स बना के, दैट मीन्स कि वो एक फेक ब्रेकआउट है, फेक रिटेस्ट है, और आपको शो कुछ और करेगी मार्केट और मूव किसी और साइड पे देगी। अच्छा, हमने क्या देखना है, मार्केट जैसे ही ओपन होती है, सबसे जो पहली चीज़ है, मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गई, वापस रिटेस्ट करने आई, और अब ये सिनेरियो है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर क्लोजिंग हमें H1 H4 में इसके नीचे मिल जाती है, ये जो लेवल है 2052 का, इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है H1 और H4,
इन दो लेवल्स में, सॉरी इन दो टाइम फ्रेम्स में अगर हमें क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है तो हम सेल साइड की तरफ देखेंगे, और हमारे जो टीपीज होंगे 48, 43 एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। लाजमी नहीं होता कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप ले, मतलब पहले मूव में ही फेयर वैल्यू गैप ले, हो सकता है मार्केट मजीद ऊपर जाए फिर फेयर वैल्यू गैप लेने आए। ये चीज़ मेरी याद रखिए। मार्केट यहाँ से जहाँ से मार्केट ने करेक्टर अपना चेंज किया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है। मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से जब एक इम्पल्सिव मूव आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक इम्बैलेंसमेंट मौजूद है। सो इसको मार्केट फिल अप करने नीचे आ सकती है। अब हमने देखना ये है कि सबसे पहली जो चीज़ है 53 वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, यही वाला। यहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है और आपका स्टॉप लॉस ये होगा 58, और जो टीपीज होंगे वो नीचे वाले होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है, 47, 43, और उससे अगर मज़ीद आप नीचे तक ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आप 37, 36 तक भी जा सकते हैं। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जिसको हमने देखना है वो ये है कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास ईयरली क्लोजिंग भी आ रही है, मंथली क्लोजिंग भी आ रही है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेशक आप लॉन्ग ट्रेड्स ना लें, स्विंग ट्रेड्स ना लें, लेकिन आपके माइंड में जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम्स के, जिसमें D1 आ जाता है, मंथली आ जाता है, वीकली आ जाता है, ईयरली पे आप ना जाए। आप एटलीस्ट नॉर्मल जब आप ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मल डेज में, तो उस टाइम आपके पास डेली के जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और जोन्स हैं ये आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए, एटलीस्ट डेली के, ठीक है। लेकिन अभी रीज़न ये है कि मार्केट में जो हमारी ईयरली क्लोजिंग है एक, एंड सेकेंडली मंथली क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग भी है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम्स को भी ओवरव्यू कर देते हैं। D1 पे मैं आ जाता हूँ। D1 यहाँ पे मैंने कोई भी किसी किस्म की चीज़ें ड्रा नहीं की हुई। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रिसेंटली कुछ डेज पहले यहाँ तक मार्केट ने 2150 का हाई लगाया था, और वो लगाने के बाद जो है मार्केट नीचे आ गई थी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है यहाँ पे, एक तो ये क्योंकि क्लोजिंग वैल्यूज़, अगेन क्लोजिंग वैल्यूज़ पे हमने फोकस करना है। लाइन चार्ट पे गए, क्लोजिंग वैल्यूज़, ये क्लोजिंग वैल्यू है। हमने अगर कैंडल स्टिक पर शिफ्ट किया तो ये इसका हाई है, हमने क्लोजिंग वैल्यूज़ लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया आज तक ट्रेडिंग का, मुझे क्लोजिंग वैल्यूज़ ने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिए बजाय इनके एज़ कम्पेयर टू हाइज एंड लोज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्लोजिंग वैल्यू ले ली D1 की। उसके बाद अगर हम इसका लो लेते हैं तो हमारे पास लो यहाँ पे आ जाता है 1980 का। एक और अगर हम मिडिल लेवल ले लेते हैं तो वो हमारे पास 2019 या हम 16 से 19 का आ जाता है, ये डेली का है, ठीक है। या इससे अगर मज़ीद नीचे जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो हमारे पास 2006 का है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, नीचे की साइड ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक करके गई है यहाँ से। तो बेसिकली ये जो जगह थी, ये जो जगह है मैं आपको बताऊं, अगर D1 के बजाय इसको हम मज़ीद बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं वीकली में, सो यहाँ पे आप देखें वीकली में मार्केट ने क्या किया, सारी लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है। मार्केट सिर्फ जो है ना लिक्विडिटी उठाने आई थी, और मैं आपको थोड़ा सा इसको रीसेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें डेली में, पहले मैं आपको दिखाया मैंने, मार्केट ने सबसे पहले 2006 वाले लेवल को ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ तक जाती है, 2045, सॉरी 2145-46 के लेवल को टच करती है। उसके बाद मार्केट वापस उसी लेवल पे आती है 2006 वाले लेवल पे, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, होल्ड नहीं कर पाती है। मार्केट ब्रेक कर देती है, डाउन साइड ब्रेक करती है, कहाँ तक, 1973 तक जाती है।
एंड 1973 से मार्केट वापस ऊपर आती है। और जो अभी वीकली क्लोजिंग हमारी हुई है, कल जो वीकली क्लोजिंग हमारी हुई है वो कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हमारी नीचे हुई है, बट जो हाई लगाया इसने वो लगाया है 2070 का। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, पहली चीज़ यहाँ पे देखें। अभी अगर मैं इसको वीकली पर शिफ्ट करूँ तो आपको एक क्लियर चीज़ नज़र आएगी, वो है यहाँ से लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं उनके नीचे या ऊपर से ही हमेशा लिक्विडिटी उठाती है। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ऊपर से लिक्विडिटी उठाई। ये इंपॉर्टेंट लेवल था 2078 का, इसके ऊपर से लिक्विडिटी उठाई। 2006 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे से लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि वीकली का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट 2072 के नीचे नीचे ही क्लोजिंग देती है, ये जो लेवल है हमारे पास 2072 का, अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो है वो इस रेंज में भी रह सकती है, जिसकी जो लो है जिसका वो 2006 एंड हाई 2069, इस रेंज के अंदर भी मूवमेंट दे सकती है मार्केट इससे। ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकती है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट रेंज से निकलती है, अप साइड पे ब्रेक कर देती है, 2072 को अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, इस तरह अगर जाती है, अगर मार्केट अगेन इसको टेस्ट करती है, इसे इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके मार्केट अगेन से इस लेवल को टेस्ट करती है, फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, D1 पे, H4 पे, H1 पे, वहां पे जाके हमने देखना है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है या नहीं बन रही। तो हम जो है अप साइड पे देखेंगे, हम जो है ना अप साइड का मूव देखेंगे। हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन करनी है और हम बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये जो लेवल है वीकली वाला 2072 का, ये ब्रेक कर देती है मार्केट, लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर रह सकती है, बट ऊपर से एंड नीचे से लिक्विडिटी उठाती रहेगी मार्केट, यहाँ से भी उठाएगी, यहाँ से भी उठाएगी, दोनों लेवल्स के ऊपर नीचे से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर मार्केट नीचे की साइड पे ब्रेक कर देती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सॉरी थर्ड पॉसिबिलिटी, मार्केट ऐसे जाती है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और नीचे की साइड 2006 वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है ना फिर हमें सेल साइड की तरफ देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सेल साइड की जो है ना ट्रेड उसमें फाइंड करनी है। हमने अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की देखनी है, सेल साइड की। इंपॉर्टेंट जो वीकली लेवल्स है हमारे पास 2072 एंड 2006, हमने इन दो लेवल्स को माइंड में रखना है। हमने ट्रेडिंग छोटे लेवल्स पे करनी है, सॉरी छोटे टाइम फ्रेम्स पे करनी है, बट जो हमारे माइंड में एक लाजमी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए 2006 और 2072। ये चीज़ आपने जस्ट अपने माइंड पे बैठा देनी है। वीकली के अलावा मंथली है, ईयरली है, ये भी हम देख लेंगे। वैसे मंथली को अगर हम देखें तो मंथ में क्या सीन है, लेट्स सी, ये हम ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। सो मंथ में ये सीन है, क्लोजिंग वैल्यूज देख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे एक यहाँ पे आ रही है हमारे पास, एक यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अगर हम कैंडल्स पे जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, वही चीज़ है, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये देखें यहाँ से लिक्विडिटी, इस लेवल के ऊपर से लिक्विडिटी। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे देखिएगा, 3 दफ़ा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की है। 19 कौन सा था, 1983 मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम का। 3 टाइम्स मार्केट ने इस एरिया को, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्शन मिली, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई और रिटेस्ट करने नीचे की साइड पे आती रही है। बट फोर्थ अटेम्प्ट में मंथली चार्ट पे, फोर्थ अटेम्प्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। एक कैंडल पूरे मंथ की ऊपर क्लोज हुई,
सेकंड कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई है और सेकंड कैंडल जो प्रीवियस मंथ की कैंडल थी उससे ऊपर क्लोजिंग दी है सेकंड कैंडल ने। अब इस हिसाब से अगर मंथली चार्ट में हम देखें तो गोल्ड बुलिश मोमेंटम में खड़ा है, गोल्ड बुलिश है अगर मंथली के हिसाब से हम देखते हैं। अब मंथली के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने मंथली में हमने फिर D1 पे जाना है, लेवल वही है हमारे पास, वो जो हमने देखे हैं मंथली में। अब हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम मंथ के हिसाब से D1 है या वीकली है। अगर वीकली पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज वही है, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर अभी मार्केट जो है इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है और सस्टेन करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, वो 2072-73 वाला लेवल और डाउन साइड पे 2006 वाला लेवल। ठीक है, तो मार्केट में वीकली बेसिस पे जो आपने याद चीज़ें अपने जहन में रखनी है 2006 2072, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, छोटे टाइम फ्रेम्स में आपने ट्रेड कैसे करनी है, किन एरियाज पे अगर मार्केट जिनको होल्ड कर पाती है या इनको ब्रेक करती है आपने सेल करना है, कहाँ से आपने बाय करना है। तो जो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लेवल देखें, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मार्केट में बुलिश है तो हम यहाँ से इसका हाई लेंगे, हाई के बाद हम इसका लो लेंगे। ठीक है, ये हम 2027 का लो ले रहे हैं और 2070 का हाई ले रहे हैं। हमारे पास 0.50 से 0.61 का जो एक एरिया आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इसको एक जोन में ड्रॉ करें, एक जोन के अंदर अगर हम इसे ले आते हैं तो ये एरिया, ये देखें, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आप देखें H1 के अंदर ये जो एरिया है ये रिट्रेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस हिसाब से फिब रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी जहां पे खड़ी है यहाँ से बाय जानी चाहिए। बाय की कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी कंडीशन ये है कि मार्केट ये जो लेवल, ये जो जगह है, बाय की जो कंडीशन है वो मेरी याद रखिएगा। अगर हम इस जोन को देखें तो देखें ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रा की 47, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखें हाइज मैंने मार्क किए हुए, इस पर मैंने क्लोजिंग वैल्यूज़ नहीं ली। एक ये जगह देख लें, मार्केट ने वन टाइम यहाँ पे हिट किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई। सेकेंड टाइम फिर इसको टेस्ट किया, मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर सकी। थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये 2047 वाला लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली ये एक फिब रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन भी बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे तकरीबन 61 आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन 50 आ रहा है। तो 50 से 60 का जो एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट लेवल कहते हैं। तो मार्केट अगर आपको इस लेवल से यहाँ से कोई भी आपको साइन नज़र आता है कि मार्केट सपोज कर लें मार्केट ये गई एंड मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के फौरन ऊपर आ जाए सिंगल कैंडल के साथ, ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, सिंगल कैंडल से मार्केट लिक्विडिटी उठाती है। लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट अगर यहाँ से कोई भी हमें बुलिश साइन देती है तो हम यहाँ से बाय साइड के लिए ट्रेड लेंगे। कैसे, यहाँ की मार्केट नीचे आई, फिर ये यहाँ से ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, बट यहाँ से ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, मार्केट इस लेवल से हमें लिक्विडिटी लेके एंड यहाँ पे ये ऐसे, तो मार्केट ये यहाँ तक जा सकती है। अगेन मार्केट जो है ना फिर कि 2070 वाले लेवल को ब्रेक करके मार्केट मज़ीद जो है ना ऊपर जा सकती है इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रखिएगा आप। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि हमें ये जो 47 वाला एरिया है ये वाला, ये देख लें, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड थर्ड टाइम इसको अटेम्प्ट किया इसको ब्रेक करने के लिए, बट थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट ने जो इसको ब्रेक किया। तो ये एक तो फिब रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मेजर लेवल है फॉर रिटेस्ट एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि यहाँ से BOS बना है
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट एक तो यहाँ से ऊपर जा सकती है, फिर लिक्विडिटी लेके यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करेगी, मार्केट सेलर्स को ट्रैप करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। पीछे मैंने आपको बताया आपने सेल किस बेस पे करना है, सेल यहाँ से आपने करना है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड है, 47 पे आपने क्लोजिंग कर देनी है। मजीद अगर आप होल्ड करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आए। ये नहीं कि मार्केट ने ब्रेक किया और क्लोजिंग ऊपर दे दी। अगर मार्केट सेल के साइड वाइज ट्रेड का बता रहा हूँ, अगर मार्केट 47 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, आपने सेल साइड से ट्रेड से एग्जिट कर देना है। एक तो प्रॉफिट आपने जो 47 पे जब मार्केट आ जाएगी आप ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अगर 47 वाले एरिया को नीचे की साइड पे होल्ड नहीं कर पाती तो आपने क्लोज कर देनी है ट्रेड और आपने बाई साइड की ट्रेड उठानी है। उसके लिए साइन मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट लिक्विडिटी उठाती है, यहाँ से लिक्विडिटी उठा के मार्केट अगर इस एरिया को होल्ड करती है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, देन हम यहाँ से बाई साइड की ट्रेड लेंगे और मार्केट इजीली जो है ना हमें ये वाली टारगेट दे सकती है, 2070 तक अगेन जा सकती है। अदरवाइज जो नीचे के लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दूँ, नीचे के जो हमारे टारगेट्स हैं वो यहाँ तक मार्केट जा सकती है, फेयर वैल्यू गैप तक, एंड यहाँ फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट जो ऊपर जा सकती है। तो दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं बाई साइड की, सेल साइड की, उनको आपने मद्देनज़र रखना है। और जो मैंने आपको D1 वीकली मंथली की लेवल्स बताएं, उन पे भी आपने अपना फोकस रखना है। आई होप ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी, और मज़ीद मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आप दोस्तों अगर चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स, सिग्नल्स, जो मैं ट्रेड्स पर्सनली लेता हूँ, मेरे जो सेटअप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आपको काफ़ी जो है ना वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।